नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि जिन साथियों ने एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है और जिनका पेपर जल्द होने वाला है, यानी कि 4, 5, 6, 7 इन बीच में जिनका पेपर होगा, वह लोग इस वीडियो को ज़रूर अवश्य देखें। क्योंकि दोस्तों मैंने इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न लिए हैं, यह सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में ज़रूर हूबहू देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक खुला पासा दिया है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि इन चारों पासों में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। अगर हम इस खुले पासे को बंद करेंगे, यानी कि एक घर बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा नहीं बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर खुला पासा दिया है, आप इसे कैसे मोड़ेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो ऊपर दिए हमारे पास प्लस। अब इस प्लस का विपरीत क्या होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्लस का विपरीत होगा यह परसेंटेज। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अगर अपने मन में इसे एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर इस प्लस को उठाएंगे तो यह बनेगा परसेंटेज के विपरीत, यानी कि परसेंटेज के सामने, तो यह होगा उसका विपरीत। उसी प्रकार से आई, यानी कि यहाँ पर माइनस होगा हमारा इस चिन्ह के विपरीत। उसके बाद यहाँ पर जीरो होगा इस आइदरेट के विपरीत, क्योंकि दोस्तों जो बचेगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो गया प्लस, हो गया परसेंटेज के विपरीत, माइनस हो गया इस चिन्ह के विपरीत और जीरो हो गया हमारा आइदरेट के विपरीत। आप दोस्तों हमें कमेंट बताइए कि इस चिन्ह को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास पासा दिया है, यहाँ पर प्लस, आइदरेट और परसेंटेज। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लस के विपरीत, प्लस के बगल में परसेंटेज है और प्लस के बगल में आइदरेट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का विपरीत परसेंटेज है, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस के विपरीत परसेंटेज है, तो यहाँ से हमारा यह ऑप्शन नहीं बनेगा, यानी कि यही घन हमारा नहीं बनेगा और यही होगा राइट उत्तर। क्योंकि दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा घन, यानी कि कौन सा शीट को मोड़ने पर कौन सा घन नहीं बनेगा, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास अक्षर युग्म का एनालॉजी का प्रश्न दिया है, यानी कि अक्षर एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए आप यहाँ पर अगर के का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर के का प्लेस वैल्यू होगा ER, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ER। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया डब्लू। अब डब्लू होगा हमारा, यानी कि डब्लू का प्लेस वैल्यू होगा 23, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 23। उसके बाद यहाँ पर अनुपात। अब उसके बाद आगे यहाँ पर दिया FR, तो यहाँ पर F का प्लेस वैल्यू होगा 6, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम 6। उसके बाद R का प्लेस वैल्यू होगा 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18। उसके बाद यहाँ पर होगा समा अनुपात। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म होगा। तो देखिए आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर अगर इस 11 में हम 5 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर होगा 6। उसके बाद इस 23 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18। उसी प्रकार से अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि किस में -5 करने पर यह नियम लागू होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है AB अनुपात BM। तो यहाँ पर दोस्तों एक में अगर एक घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 2, यानी कि एक में एक जोड़ेंगे तो होगा 2। यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास OC अनुपात CP। तो यहाँ पर दोस्तों हम O का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो होगा
ओ का प्लेस वैल्यू 15, उसके बाद सी का होगा 3, उसके बाद अनुपात, अब यहाँ पर सी का होगा 3 और पी का होगा 16। तो यहाँ पर दोस्तों हम 15 में अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 12, लेकिन हमें पता करना है 5। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन तीसरा यानी कि ऑप्शन दूसरा भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को यानी कि ऑप्शन तीसरे को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास आई यू अनुपात डी पी। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे आई का प्लस वैल्यू होगा 9, उसके बाद यू का होगा 21, उसके बाद अनुपात, अब यहाँ पर डी का होगा 4 और यहाँ पर पी का होगा 16। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम 9 में -5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, उसके बाद 21 में 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 16, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यही नियम यहाँ पर फॉलो किए तो यही होगा राइट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक समीकरण दिया है और हमें इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन यहाँ पर रखकर चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 28। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 28, उसके बाद यहाँ पर दिए प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस और यहाँ पर 12, उसके बाद आगे यहाँ पर दिए दोस्तों माइनस, और पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर गुणे के स्थान पर माइनस यानी कि गुणे के स्थान पर घटाव और घटाव के स्थान पर गुणा। तो यहाँ पर करेंगे हम गुणे 21, तो यहाँ पर लिखेंगे हम गुणे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा गुणे 21, उसके बाद आगे यहाँ पर ये भाग, तो यहाँ पर भाग को हम उसी प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर होगा भागे 7, उसके बाद यहाँ पर दिए गुणा, अब गुणे के स्थान पर -4। अब देखिए अब यहाँ पर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 7 से काटेंगे 21 को तो यह जाएगा 3 बार में, और यहाँ पर आगे गुणे 12 यानी कि 12 गुणे 3 और प्लस यहाँ पर आगे दिए है 28 और यहाँ पर -4। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 12 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 12 तिहाई 36 और यहाँ पर आगे है 28। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम माइनस करेंगे 4, तो यहाँ पर हम 36 में अगर 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 32 और यहाँ पर आगे होगा 28 और 28 में 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 60 और यहाँ पर हमें 60 प्राप्त करना, तो यही होगा राइट उत्तर, यानी कि पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि यही हमारा पहला ऑप्शन इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा यानी कि संतुष्ट करेगा, तो यही होगा राइट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित कोड भाषा में LEMP को IWJL लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में LOGS को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और हमें बताना है कि यहाँ पर LOGS को किस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे कि ऊपर हमारे पास LEMP को IWJL के रूप में लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर L का प्लेस वैल्यू होगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12, उसके बाद A का होगा 1 और M का होगा 13 और P का होगा 16, उसके बाद यहाँ पर हम इसका लिखेंगे प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर I का होगा 9, उसके बाद W का होगा 23 और वहाँ पर J का होगा 10 और L का होगा 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 12 में अगर -3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 9, उसके बाद 1 में अगर हम -4 करेंगे तो यहाँ पर होगा 23 और यहाँ पर हम 13 में -3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 10 और 16 में -4 करेंगे तो यहाँ पर होगा 12। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले -3 उसके बाद -4 उसके बाद -3 फिर उसके बाद -4, तो यहाँ पर दोस्तों हम LOGS का
लिखेंगे तो यहाँ पर यल का कितना होगा, यल का होगा 12, उसके बाद ओ का होगा 15 और जी का होगा 7 और यस का होगा 19। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 में सबसे पहले 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9 और 9 होगा हमारा आई का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहला लेटर होगा आई जो कि सभी ऑप्शन में दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम 15 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 11 और 11 का होगा के, यानी कि के का प्लेस वैल्यू होगा 11 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी कि तीनों में दिए है। उसके बाद यहाँ पर 7 में हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 4 और 4 होगा हमारा डी। उसके बाद 19 में हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 15 और 15 होगा ओ यानी कि आई के डी ओ, या हमारे ऑप्शन नंबर 3 में यानी कि तीसरे में दिए थे, ये तीसरा होगा राइट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारा रक्त संबंध कर, यानी कि रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न जो कि पजल के रूप में यहाँ पर दिया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास आई गुणे जे का अर्थ है आई जे की माँ है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया हमारे पास आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पति है। उसके बाद आई भागे जे का अर्थ है आई जे की बहन है। उसके बाद आई माइनस जे का अर्थ है आई जे का भाई है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि व्यंजक में, यहाँ पर दोस्तों व्यंजक में दिया है क्यू भागे यक्स प्लस वाई गुणे जेड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्यू का जेड से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास क्यू भागे यक्स, तो यानी कि ऊपर दिया है आई भागे जे का अर्थ है आई जे की बहन है। तो यहाँ पर क्यू यक्स की बहन है। तो अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त में, और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में। तो यहाँ पर हो गया क्यू बहन है यक्स की। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यक्स प्लस वाई यानी कि ऊपर देखेंगे तो प्लस का अर्थ है पति, यानी कि आई जे का पति है। तो यहाँ पर यक्स वाई का पति है। तो यहाँ पर यक्स जो है वह वाई का पति है। तो यहाँ पर होगा डबल लाइन, क्योंकि कपल रहेंगे तो वहाँ पर डबल लाइन, और अगर यक्स पति है तो वाई होगी पत्नी। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए गुड़ा, और ऊपर गुड़े का अर्थ है माँ, यानी कि आई जे की माँ है। तो यहाँ पर वाई जेड की माँ है। तो यहाँ पर जेड होगा नीचे और वाई होगा ऊपर, और माँ है तो वह है वृत्त में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि क्यू का जेड से क्या संबंध है, यानी कि क्यू क्या लगेगा जेड का। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर क्यू की माँ वाई है तो क्यू का पिता यक्स होगा, और यहाँ पर यक्स की बहन क्यू है। तो यहाँ पर दोस्तों लगेगी बुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास बुआ नहीं दिया। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास पिता की बहन, यानी कि यही होगा राइट आंसर, यानी कि पिता की बहन होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास यदि यम अनुपात यन बराबर 9:6 है तो ब्रैकेट में यम प्लस यन, उसके बाद अनुपात अगले ब्रैकेट में यम माइनस यन का मान क्या होगा, यानी कि कितना होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, यम और यन का मान इसमें रख देंगे। तो देखिए आप यहाँ पर यम के स्थान पर 9 लिखेंगे, उसके बाद बीच में प्लस और यन के स्थान पर 6 और ब्रैकेट बंद, उसके बाद अनुपात। तो यहाँ पर यन के स्थान पर यानी कि यम के स्थान पर 9 और यन के स्थान पर 6 और बीच में माइनस। अब उसके बाद यहाँ पर 9 में अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15, उसके बाद अनुपात 9 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 3। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 3 से काटेंगे तो 1 बार में और 5 बार में, यानी कि 5:1 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दी थी, चौथा होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दी हमारे पास निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है,
और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एनालॉजी का प्रश्न दिया है, यानी कि शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। जैसे कि यहाँ पर चींटी का संबंध इस बम्बी के साथ है और बतख का संबंध इस तालाब के साथ है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल में दिया है बतख और तालाब, यानी कि यह हमारा रहने का स्थान डिसाइड करता है, यानी कि बतख रहता है तालाब में, उसी प्रकार से चींटी रहती है बम्बी में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि घोड़ा कहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों घोड़ा रहेगा हमारा अस्तबल में। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर अस्तबल हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि दूसरे में दी थी, दूसरा होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस आकृति को पूर्ण करेगा, यानी कि पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई देगा कि यहाँ पर आपके पास एक पंचभुज दिया है, यानी कि पंचभुज दिया है और वह भी एकदम ब्लैक में, यानी कि एकदम पेंट किए हुए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बाएं साइड में हमारा पंचभुज दिया है, उसके बाद यह हो गया अगले वाले में ऊपर, उसके बाद फिर हो गया यहाँ पर तीसरे में दाहिनी तरफ, उसके बाद फिर नीचे, अब उसके बाद फिर आएगा बाएं साइड। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बाएं साइड होगा पंचभुज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं दी थी, होगा हमारा गलत। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीर को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर दूसरे में हमारा तीर खुला हुआ, तो यहाँ से हमारा दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सभी तीरें बंद, यानी कि बाहर की साइड है, यहाँ पर अंदर की साइड दी है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम 3 को, यानी कि तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा और चौथे में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा तीर चौथे में अलग है, यानी कि यहाँ से हमारा चौथा भी गलत हो गया। तो यहाँ सिर्फ बचेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यही होगा राइट उत्तर। आप ऐसे प्रश्नों को सिर्फ अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको इसका आंसर अवश्य पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट को, यानी कि 9वें प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो संख्या दी हुई है यह सभी संख्या 3 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 2673 को अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 891 और इस 891 को अगर हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 297 और इस 297 को अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 99 और इस 99 को अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 33, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 33, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को, यानी कि यह आज का आखिरी प्रश्न है। लेकिन दोस्तों आप इसका उत्तर हमें कमेंट बताइएगा कि, यानी कि इसका राइट आंसर हमें कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। या आपका रहा EHW, यानी कि होमवर्क कार्य। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कृपया करके अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए।